द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी भी मोदी भक्त इस जश्न में डूबे हुए हैं कि देश में मोदी लहर चल रहा है। जो 3 जगह चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और फिर दिल्ली एमसीडी का चुनाव, तीनों के नतीजे में सिर्फ गुजरात का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और इसी जश्न में बीजेपी वाले डूबे हुए हैं, भक्त डूबे हुए हैं कि मोदी लहर की वजह से हम लोग जीते हैं। देश में अगर मोदी लहर है तो भैया फिर हिमाचल प्रदेश की हार क्यों हुई? दिल्ली एमसीडी चुनाव में इतनी ताकत लगा देने के बावजूद भी हार क्यों हुई? यह सवाल है। और इसके साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी, हिमाचल प्रदेश में जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया वो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। ताबड़तोड़ रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की हुई थी कि 68 जो विधानसभा सीट है वहां तक प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की चमक पहुंच जाए। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी वहां फेल साबित हुई। जनता ने रिवाज बरकरार रखा, सत्ता बदल डाली। लेकिन बीजेपी वालों का दावा था कि इस बार रिवाज ही बदल जाएगा, सत्ता नहीं बदलेगी। आपने देखा हिमाचल प्रदेश की जनता इस तरीके से काम नहीं करती है कि लहर में बह जाती है। वैसे भी मोदी लहर अगर भक्त जिसे कह रहे हैं तो इस हिसाब से मोदी जी जहां भी चुनाव प्रचार करने गए वहां जीत कर आते। लेकिन उन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हम आपको बताते हैं कि कहां कहां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार किया। अगर उनके कार्यक्रम का हिसाब किताब देखते हैं तो वो शिमला लोकसभा सीट के कुछ विधानसभा सीटों पर प्रचार करने गए थे। उसके बाद हमीरपुर लोकसभा सीट के अंदर प्रचार करने गए थे, मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत प्रचार करने गए थे, फिर कांगड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत प्रचार करने गए थे। छोटा सा प्रदेश है तो कमोबेश हर जगह तो चले ही गए। लेकिन जो मुख्य रूप से जहां पे उनका कार्यक्रम स्थल था, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां की स्थिति क्या हुई? सोलन जिले की अगर बात करते हैं, सोलन में तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके अलावा अगर देखें तो चंबा में भी मोदी जी का चुनाव प्रचार हुआ, लोगों से वोट की अपील करते रहे, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। शाहपुर में भी भारतीय जनता पार्टी हारी। सिर्फ सुंदरनगर की एक सीट है जहां पर बीजेपी को जीत नसीब हुई, लेकिन बाकी जगहों पर चुनाव ये लोग हार गए। तो मोदी लहर अगर इसे कहते हैं तो फिर तय कर लीजिए कि कांग्रेस ने जो हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की उसे कौन सा लहर कहेंगे? उसे तो राहुल गांधी की लहर कह देना चाहिए। बात यही है कि मोदी मैजिक की बात करने वाले इस सिर्फ गुजरात की जीत पर इतरा रहे हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव में 15 साल की सत्ता क्यों उखड़ गई? हिमाचल प्रदेश से सत्ता क्यों उखड़ गई? उपचुनाव में अधिकतर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार क्यों हुई? उत्तर प्रदेश में आप देखें तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव जीती। उस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 5 के 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। तो ऐसे में यह किस हिसाब से आकलन किया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का लहर चल रहा है देश में? तो मोदी लहर नहीं है, मोदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी है। तभी तो आपने देखा कैसे हिमाचल प्रदेश में ही हमीरपुर में कृपाल परमार, एक ऐसे कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिसको चुनाव नहीं लड़ाने के लिए, बैठाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी फोन कर रहे थे और उस नेता ने कहा कि मुझे जेपी नड्डा ने जलील किया है, तमाम बातें मोदी जी से फोन पर कर ली। मोदी जी ने कहा कि मेरा तुम पर हक है, तुम चुनाव मत लड़ो, बैठ जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी वो बंदा चुनाव लड़ा। नतीजे ऐसे हुए कि मोदी का फोन करना भी वहां काम नहीं आया और शायद जनता और भी भड़क गई उस नेता से कि इन्हें तो मोदी जी फोन कर रहे हैं, और चुनाव ये हार गए। जमानत जब्त हो गई उस सीट पर कृपाल परमार की। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का प्रयोग हिमाचल प्रदेश में हुआ तो सही, लेकिन जनता ने कहा कि मुझे अब मोदी जी पर कोई भरोसा नहीं है। इस वजह से वो जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत हो गई। इसके अलावा जब आप देखेंगे
कि धूमल फैमिली का साइलेंट हो जाना, अनुराग ठाकुर थोड़े बहुत दिखे भी, लेकिन पूरे गढ़ ये लोग हार गए। हमीरपुर क्षेत्र का पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी के लिए नील बटा सन्नाटा हो गया। वहीं जब दूसरी तरफ की हम लोग बात करते हैं कि जो खेमा बटा हुआ था, एक धूमल गुट था, एक नड्डा कैंप था, तो दोनों कैंप में बारे में यह कहा जाता है कि इस कैंप ने, नड्डा कैंप, क्योंकि सत्ता की चाबी अभी नड्डा कैंप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, भाजपा की पूरी कमान उनके पास है, तो उन्होंने धूमल कैंप को साइडलाइन किया। नतीजा यह हुआ, धूमल कैंप ने अंदरूनी घात भारतीय जनता पार्टी के लिए किया। वहीं जिन लोगों का टिकट बीजेपी वालों ने काट दिया, बीजेपी का जो प्लान था उस प्लान पर ही पानी इन बगावती नेताओं ने फेर दिया। तो हार जीत का अंतर सिर्फ 39 से 40 हजार वोट का है। ठीक उसी तरीके से जहां पर बिहार में था, बिहार में भी कुछ ही हजार के फासले से यह सरकार चल रही थी। खैर नीतीश कुमार ने बाद में अपना इरादा बदला और इस तरफ हो लिए, लालू यादव की तरफ। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जितना घात अपनों ने दिया, उससे कहीं ज्यादा नुकसान शायद प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार भी कर गया। तो जीत का जश्न मनाने वाले जो भी भक्त हैं, एक बार यह भी आंकड़ा देख लेते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश में बुरी हार हुई, कैसे दिल्ली एमसीडी में बुरी हार हुई, कैसे उपचुनाव में हार हुई। इन तीन जगहों की हार से समझ में आ जाएगा कि मोदी लहर तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। शीत लहर में भारतीय जनता पार्टी फ्रीज हो रही है, जनता उन्हें अब जमाकर छोड़ दे रही है, जनता बीजेपी का विकल्प तलाश कर रही है। इस मामले में उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है, पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जिन सीटों पर चुनावी सभाएं की, उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी हारी। जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं उससे आप सीट वाइज भी स्थिति समझ गए होंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की वहां पर बुरी स्थिति हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां चुनाव प्रचार किया। अब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं इस बात को लेकर के कि बीजेपी के हार की मुख्य वजह, जैसे बगावत, जैसे धूमल नड्डा कैंप की लड़ाई, इसके अलावा और क्या मामला रहा, क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पर फिसड्डी साबित हुई है। दरअसल जो घोषणा पत्र पार्टियों के थे उसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र काफी इंप्रेसिव रहे आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना में। आम आदमी पार्टी तो हिमाचल में पहले ही सरेंडर करके भाग चुकी थी, लेकिन कांग्रेस वहां लड़ाई लड़ी। यहां देखा गया कि 4 बड़े मुद्दों ने नतीजों पर असर डाला, जो बताया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेकर कुल 2.5 लाख कर्मचारी हैं, यानी हर दूसरे घर में कम से कम एक शख्स सरकारी नौकरी में है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, कर्मचारी डोमिनेट स्टेट होने की वजह से कहा भी जाता है कि यहाँ कर्मचारी जिस पार्टी के खिलाफ होते हैं वह सरकार से बाहर हो जाती है, और कर्मचारी ही यहाँ पर अगर किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी को झटका लगा ओपीएस को लेकर। अब इसके अलावा जब आप देखें, हर महिला को 1500 रुपए देने का वादा कांग्रेस ने किया। ओल्ड पेंशन स्कीम भी जो कांग्रेस ने ही वादा किया कि हम इसे लागू कर देंगे। फिर पहली कैबिनेट में ओपीएस अगर बहाल होगा तो कांग्रेस की सरकार शायद रिवाज बदलने में बरकरार रहे आगे। महिला को 1500 रुपए दिए जाएंगे और 18 साल से ऊपर की महिला को, कांग्रेस का वादा है। फिर देखिए कांग्रेस पर यहां भी भरोसा जताएगा, ये फैक्टर काम किया है। दूसरी तरफ देखें कि 5 लाख नौकरियों का वादा, 5 लाख नौकरी कांग्रेस की सरकार वहां देगी। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में फिसड्डी साबित हुई है, केंद्र से लेकर राज्य के स्तर पर। इसी को लेकर कहा जाता है कि हिमाचल को कर्मचारियों का स्टेट कहा जाता है, जबकि जयराम की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पिछले 5 साल में नौकरियां देने में नाकाम रही। कांग्रेस ने इस मुद्दे की ग्रेविटी समझ ली, इसलिए प्रियंका गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। अब देख सकते हैं 5 साल में 5 लाख नौकरियां मिलेगी, तो यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा। तो 3-4 ऐसे अहम मुद्दे थे जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अग्निवीर स्कीम भी नुकसान देता हुआ दिखाई पड़ा। इस योजना में हिमाचल के कई युवा जो हैं वो शामिल होते हैं, सेना बनने के लिए जाते हैं, लेकिन अग्निवीर ने उनके करियर को काफी छोटा कर दिया, जिससे नाराजगी है। और अग्निवीर स्कीम खत्म करने का ऐलान कांग्रेस ने किया है कि केंद्र में भी अगर उनकी सरकार आएगी इस नीति को खत्म कर देंगे। तो बस लोगों ने भरोसा जताया। लोकल मुद्दे भी स्थानीय मुद्दे हैं वहां का, जिससे बीजेपी से नाराजगी है, लोगों ने वहां भी बीजेपी को नकार दिया। कुल मिलाकर देखें, मोदी लहर की बात करने वालों को दोबारा से सोचने की जरूरत है कि ये मोदी लहर है या फिर मोदी की करारी हार है। हर जगह मोदी लहर काम नहीं करती है। गुजरात में साख बची,
लेकिन बाकी जगह भद्दपिटी, इस बात को समझना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।